नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। दोस्तों, आज हमारी कहानी है फरिश्ते के ऊपर। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों की लग रही थी। इस उठा-पटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपए की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन, अपनी योग्यता की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद से स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा अब मैं, कैसे पहुंचूंगा? पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे थे। मेरी नज़र और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो, वो मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको ज़रूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहजा था कहते कहते। मैं हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा। देखा वह फकीर मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयों का कुछ जुगाड़ नहीं हो पाया, उसके पास पैसे नहीं थे। मैं आवक सा उस फकीर को देखता रह गया। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दामोदर दा था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया। ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं होते। मेरी आंखें डबडबा आईं। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता भगवान कौन है और कहाँ है, किसने देखा है भगवान को। बस इसी तरह मिल जाते हैं भगवान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।